जी, हम मौजूद हैं CDRS बेंजी शेल्टर हाउस एनिमल्स का, जो कराची दम्बा गोट में मौजूद है। और यहाँ पर ये देखिए शीमा खान है जो इस की ऊँटनी की केयर कर रही है। ये वही ऊँटनी है जिसकी हमने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, इसकी कराहते हुए, दर्द और तकलीफ से भरी हुई इसकी आहो बका जो थी वो उसने सबके दिल हिला दिए। वो दिल दहलाने वाली वीडियो थी। यकीनन उसके बाद सीएम सिंध हरकत में आए, सिंध हुकूमत हरकत में आई और इस ऊँटनी को यहाँ कराची मुंतकिल कर दिया गया। वाकया सबके सामने है। एक जालिम वडेरे ने, हम उसको जालिम और वहशी इसलिए कह रहे हैं कि कोई इंसान ये अमल नहीं कर सकता। जो ऊँटनी है वो उस वडेरे के खेतों में गई और सिर्फ उसका जुर्म ये पाया कि उसने उस खेत में जाकर उस वडेरे के जो खेत हैं वहाँ पर कुछ खाया होगा, और उस अमल के नतीजे में उस वडेरे ने वहशीपन दिखाते हुए, जालिम वडेरे ने इसकी बेदर्दी से टांग काट दी। और उसके बाद इसके आंसू बहने की वीडियो जो थी वो आपने सोशल मीडिया पे देखी, बहुत ज़्यादा कराहते हुए। यानी कि कह सकते हैं कि एक तकलीफ भरी इसकी जो आह थी वो इसके आंसुओं की सूरत में। ज़ाहिर बेजुबान जानवर अपना दर्द बयान नहीं कर सकता, तो इसने वो अपने आंसुओं के जरिए अपनी तकलीफ बयान की। और यहाँ पर इस CDRS जो एनिमल्स का जो वो शेल्टर हाउस है यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो डॉक्टर्स है उनसे बात हुई थी। ये इसका जो जख्म है ये बहुत ज्यादा गहरा कटा हुआ था और यहाँ पर अब इसकी मरहम पट्टी हो गई है। ऊँटनी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, तो इसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर से बात हुई उनका कहना था बहुत ज्यादा गहराई तक कटा हुआ जख्म था। और जो वहां से जो इसका मालिक था उसका ये कहना था कि खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी जो कमजोरी हो गई थी, वीकनेस हो गई थी, और फिर मट्टी लगने की वजह से इसका जख्म जो है वो उसको इन्फेक्शन लग गया था। तो अब इसकी मरहम पट्टी कर दी गई है। CDRS की जो टीम है उन्होंने इसकी मरहम पट्टी की और इनका ये कहना है, शीमा खान से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि 2.5 महीने तक ये जख्म हील भी हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो इसकी जो मसनूई टांग लगा दी जाएगी। शीमा खान है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इस पूरे शेल्टर मैनेजर हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट को जो देख रही हैं। यहाँ पर जितने भी जानवर हमने देखा, यहाँ पर डंकीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ कुत्ते भी मौजूद हैं जिनको ये देखभाल करती हैं। शीमा, शेल्टर हाउस है क्या और काम किस तरह करती है, और इस ऊँटनी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले शेल्टर के बारे में बताऊं, ऊँटनी के बारे में? दोनों बारे में बताएं। अच्छा, हमारा शेल्टर है, ये एनिमल शेल्टर है। हम लोग एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं सड़क के, जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। डॉग्स, कैट्स, डंकीज, ईगर्स, किसी भी तरह का कोई भी बर्ड, हॉर्सेस, कोई भी ऐसे जानवर जो ज़ख्मी हो, जो सिक हो, जिन लोगों ने अपने घर से अबेंडन कर दिया हो, हम उनको अपने शेल्टर लेकर आते हैं। हमें कॉल्स आती हैं लोगों की और फिर हम उन्हें यहाँ पे मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास क्लिनिक बना हुआ है, प्रॉपर क्लिनिक है, वेट है 24/7 जो यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास इस वक्त शेल्टर पे 105 डॉग्स हैं, 16 पपीज़ हैं, 4 डंकीज़ हैं और 74 कैट्स हैं, 5 किटन्स हैं और 15 ईगल्स हैं और अब एक कैमल है। अच्छा, कैमल के बारे में बताइए ना। इसकी वीडियोस आपने भी ज़ाहिर देखी होंगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, और अब इसका जख्म कैसा है, कितने अरसे में हील हो जाएगा? अच्छा, तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इसको ज़ख्म काफ़ी गहरा है, जो कि 2.5 महीने तो कम से कम 2 से 2.5 महीने तो कम से कम इसको लगेंगे और बाकी इसकी हीलिंग पर डिपेंड करता है। एक एनिमल की हीलिंग पावर होती है जिस पे एनिमल होता है कि उसकी स्ट्रेंथ होती है वो चीज़। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से हील होता है और वी आर होपिंग कि ये जल्दी से जल्दी हील हो जाए और इसको हम पेन से निकाल दें। अच्छा। क्योंकि अभी भी ये बहुत पेन में, अभी मैं इसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो रोना शुरू कर देती है। वो बहुत डरी हुई है, मतलब मैं कह भी नहीं सकती जिस तरीके से कल वो आई है और जिस तरीके से वो कल रो रही थी। ये इंसान नहीं है, जिसने भी वो किया है ये इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं कर सकते क्योंकि हम सब इंसान हैं और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मतलब इतना बड़ा नाम, हम सारी मखलूक से ऊपर हैं, रब की सारी मखलूक से ऊपर, लेकिन फ़ायदा नहीं है अगर जो है ना हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा शीमा, अब ये बताइए, ज़रा टांग कट गई, ज़रा जो हम कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, अब ज़रा हीलिंग का तो एक पूरा प्रोसेस है, उसके बाद मसूई टांग लगने के हवाले से क्या? प्रोस्थेटिक का यही है कि जितने टाइम में ये हील होती जाएगी हम प्रोस्थेटिक के लिए इसका जो है ना फिगर आउट कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनीज हमसे कॉन्टैक्ट कर रही हैं और अभी कोई आने भी वाला है, मतलब मुझे उसका नहीं पता है कि कौन सी कंपनी से, और वो हम देखते हैं कि कहाँ तक ये बात चलती है
और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी प्रोस्थेटिक का अरेंजमेंट हो जाए, हीलिंग के साथ साथ इसको प्रोस्थेटिक भी लग जाए, क्योंकि अगर प्रोस्थेटिक नहीं लगेगी या अगर ये खुद से नहीं चलती है तो इसको ब्लोट होने का खतरा है। ठीक है, जब एनिमल, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, उनका सब कुछ उनके लेग्स पर होता है, उनका सब कुछ उनके लेग्स पर डिपेंड करता है, चाहे वो डंकीज हों, कैमल्स हों, हॉर्सेस हों, जितने भी बड़े जानवर हैं उनके लेग्स पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेग्स नहीं होंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हम नहीं चाहेंगे कि ये ब्लोट हो और ब्लोट होके प्रॉब्लम्स हो ये इसको। बताइए, इससे पहले किसी जानवर की इस तरह मसूनी टांग लगी, और क्या ऊंट की अपनी नौइयत की पहली होगी पाकिस्तान में अगर मसूनी टांग मेरे ख्याल लगती में है? तो पहली होगी, पाकिस्तान में तो पहली होगी, क्योंकि इस तरीके से नहीं हुआ कभी भी। आई डोंट थिंक सो कि हुआ है यहाँ पर और किसी ने ये किया है और फिर उसके बाद प्रोस्थेटिक लगा है, नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है जी, शीमा सिद्दीकी की बात आपने सुनी, और वही बात के शीमा कोई खान। शीमा खान, सॉरी, और वही बात जो उन्होंने कही, कोई इंसान ये अमल नहीं कर सकता। यकीनन ज़ाहिर है उसको वहशी कहें, ज़ाहिर है वो असल में तो उन्होंने ये साबित किया कि वो जानवर हैं जिन्होंने इसकी टांग काट दी। बहुत तकलीफ में थी, अब भी जब ये रात में आई ये बहुत तकलीफ में है, और कोशिश यही है, इनका यही कहना है कि ये 2.5 महीने के अंदर इसकी रिकवरी हो, और उसके बाद इसकी बेस्ट जो पॉसिबल हो सकता है। कुछ कंपनियों ने राब्ता भी शुरू किया है, और जिस तरह वायर पाकिस्तान ने ऑफर की थी, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने इनसे अभी राब्ता नहीं किया। एक और कंपनी ने राब्ता किया है, इंटरनेशनल एनजीओज राब्ता कर रही है कि इसकी जो बेस्ट हो सकता है कि इसकी जो मसूनी टांग है वो लगा दी जाएगी। अब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।